जय श्री राम। अध्यात्म धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने परम पूज्य दादा गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के कुछ प्राचीन संस्मरण के आधार पर यह जानेंगे कि वह हम सब के लिए क्या क्या शिक्षाएं छोड़ कर गए हैं। हमारे परम पूज्य दादा गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी को यदि कोई कहीं इसी प्रकार प्रेम आवेश में यह कहता हुआ पाया जाता कि आप हमारे गुरु महाराज हैं, तो वह कहते, यही है आपका प्रेम, यही आपका बड़प्पन है। आप इस सेवक को पतंग की तरह हवा में उड़ाना चाहते हैं, जो फिर ना मालूम कहाँ पर किस पेंच में आकर कहीं कन्नी से ही न कट जावे। आपका खेल हो और ये हवा में ठोकरे खाते हुए जहाँ कहीं जाकर गिरे तथा लूटी खसोटी एवं तोड़ी मरोड़ी जावे। भाई, सतगुरु कहने से और केवल उनकी महात्मा व बड़प्पन की प्रशंसा करके आप अपने दिल को थोड़े समय के लिए ही प्रसन्न कर सकते हैं और जाहिर कर सकते हैं कि आप किस कदर आदर और विश्वास के साथ उनको सिद्ध समझते हैं। किंतु क्या वास्तव में जिससे आप जहां आप ऐसा कहते और करते हैं, वह सज्जन आपकी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं या कर सकते हैं? तात्पर्य यह है कि जितनी प्रशंसा और बड़ी बड़ी बातें आप मेरे संबंध में करेंगे, उतना ही वह सज्जन उसी दृष्टिकोण से इस पतित की भली प्रकार जांच पड़ताल पहले करेंगे। विश्वास लाने की बात तो बाद में रहेगी। तो क्या यह पतंग उड़ाना नहीं तो और क्या है? इसके अतिरिक्त यदि आप केवल प्रशंसा व बड़प्पन का बखान करने के स्थान पर अपने को गुरु प्रेम, श्रद्धा एवं विश्वास और सदाचार युक्त आध्यात्मिक जीवन का आदर्श बनकर अन्य मित्रों से सुंदर व्यवहार करें, तो उनके दम पर जो प्रभाव पड़ेगा भक्ति एवं श्रद्धा भाव को ही पैदा करेगा। और जब भी सत्संग में आवेंगे तो अन्वेषण या जांच करने के विचार से नहीं आएंगे। सच तो यह है कि जो सत्संग और गुरुजनों के दरबार में आए हैं, पहले या आ चुके हैं, वे भली भांति जानते हैं कि जो उस वायुमंडल में आता है वह उस विद्युत प्रवाह धारा में आए बिना नहीं बच सकता। वह जिज्ञासु हो या ना हो, अधिकारी गैर अधिकारी, पापी और गुनहगार, कुटिल दुष्ट प्रकृति आदि का हो, भला हो नेक, पवित्र विचार व भावना वाला हो, तर्क बुद्धि व सुबुद्धि वाला हो, चाहे जैसा हो। तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकृति स्वभाव तथा भावना व पात्र वाला हो, सभी उस आत्मीय प्रवाह धारा के विद्युत प्रभाव से प्रभावित होते हैं। एक बार ऐसा अनुभव में आया कि दादा गुरु महाराज से कुछ लोगों ने ऐतराज़ किया कि आपके सत्संग में कुछ लोग दुराचारी, झूठे मक्कार भी भरे हुए हैं। आपको देख भाल के आदमियों को लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या सदाचारियों के लिए है, ना कि इन पतितों के लिए। इससे तो सारा सत्संग दूषित हो जाएगा और आप भी बदनाम होंगे। अधिकारी देख के शिक्षा देना ठीक होता है। उस समय दादा गुरु ने कहा, मैं तो ऐसों को ही सुधारने के लिए आया हूँ जो अच्छे हैं वह तो पहले से ही अच्छे हैं ही, उनमें तब्दीली करने की क्या ज़रूरत है। उन्हें ना मेरी गरज है और ना उनसे मुझे कोई सरोकार है। फिर कहते कि अनाधिकारी, मतलब जो यहाँ आने का अधिकारी नहीं है, वह तो यहाँ आ ही नहीं सकता। यद्यपि जब परमात्मा ने उसके हृदय में प्रेरणा की होगी, तभी उसने यहाँ आने का इरादा किया होगा। जब उस परमात्मा ने उसको हमारे यहाँ भेजा है, उसके हुक्म से वह यहाँ आए हैं, तो फिर हमको क्या अधिकार है कि इनको योग्य ना समझें। जिसे वह परमात्मा खुद बुला रहा है,
अगर वह अधिकारी नहीं है तो फिर दूसरा कौन होगा? वह खुद अपना काम कर रहा है, हम दखल क्यों दें? हमारे पास उसने भेजा, हमने रास्ता दिखा दिया, आगे वह जाने और उसका मालिक जाने, हमको क्या मतलब कि बीच में रोड़ा डालें। लेकिन यहाँ पर हमारा यह मतलब नहीं कि यहाँ की साधना में चरित्र बल पर जोर नहीं दिया जाता। परमार्थ की कमाई में जो बातें आवश्यक हैं उन्हें पूरा किए बिना ही आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर सदाचार और आचरण तथा चरित्र गठन पर आते हैं, अर्थात सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य होना सिखाते हैं। जैसा कि एक स्थान पर श्री शंकराचार्य महाराज के उपदेश का वर्णन है कि परमार्थ की कमाई में 3 बातें पर्याप्त होना आवश्यक है। सर्वप्रथम मनुष्य होना, अर्थात मनुष्य के गुण व स्वभाव शारीरिक व मानसिक कर्म धर्म व्यवहार में व्याप्त हो जाना, सद्व्यवहार व सभ्यता व शिष्टता व मान सम्मान की भावना तथा सदाचार के आचरण, अदब व चाल चलन वगैरह आदि आदि का चरित्र गठन जब तक नहीं हो जाता तब तक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए संयम ही मुख्य है। अपने बड़े बुजुर्गों और माननीय वस्तुओं के प्रति मान प्रतिष्ठा, अदब व तमीज, नम्रता, सेवा भाव व आज्ञाकारिता आदि आदि के धर्म जीवन में सन्मुख रख कर चलना। जो अपने जीवन में इस प्रकार की निष्ठा लेकर नहीं विचरते और उनके अधिकारों, आदेशों, बुजुर्गों की सहानुभूतियों आदि को दबाकर अपनी सवारी गाँठना चाहते हैं, वह अवश्य ही काल मतलब शैतान, नरक या दोजख के प्रभुत्व में आए बिना नहीं बच सकते। जो मनुष्य सदाचारी, शुद्ध आचरण वाला, धर्मयुक्त, कर्मों में निष्ठा रखने वाला, बड़े महान पुरुषों तथा बुजुर्गों का पूरा मान सम्मान व उनकी सेवा एवं आज्ञा पालन करने वाला ना हो और उसमें मनुष्यता के शुद्ध व पवित्र गुण ना हो तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्यता में विश्वास न रखने वाले सदा ही लोभ, मोह, अहंकार तथा काम क्रोध में किसी न किसी रूप से ग्रसित रहते हैं। लोभ व मोह के रखने वाले अधिकतर स्वार्थी व मनमानी चाहने वाले हुआ करते हैं। अहंकारी पुरुषों में महानता तथा बुजुर्गों की बातें तथा गुण नहीं पाए जाते। दूसरी चीज़ जो शंकराचार्य जी महाराज ने बताई है कि मनुष्यता के पश्चात मुमुक्षुता अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होना आवश्यक है, जो बहुत ही कठिन वस्तु है। तीसरी वस्तु है महान पुरुषों का संग व उनकी सेवा और उसमें निष्ठा। इस प्रकार मनुष्यता, मुमुक्षुता और महान पुरुषों का संग, सेवा तथा आत्मीय ज्ञान द्वारा सत्य व ध्रुव पद की प्राप्ति के लिए यही 3 पग हैं और यही 3 मंजिलें हैं जिन्हें पार कर मनुष्य चौथे पद पर रहमी पाकर अपने मालिक के कुल के निज स्वरूप में अपना निज स्वरूप का भी पूरा दर्शन करता है और फिर नीचे के लोकों में नहीं उतरता व विचरता और जीवन मरण से सदा मुक्त हो जाता है। इस रामाश्रम सत्संग के जन्मदाता परम पूज्य महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज ने एक बार ऐसा ही उपदेश दिया था कि ज़्यादातर जमात ऐसे लोगों की है जो परमार्थ के असली रूप को नहीं समझते और ना समझने की कोशिश करते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले लोग अच्छी और बुरी हजारों उम्मीदों को बांध कर आते हैं। इन्हीं के कारण वह बजाय उत्तर की सुहावनी बर्फीली घाटियों में पहुंचने के दक्षिण में रेतीले मैदानों में जा गिरते हैं। यह सब इसलिए होता है कि हम हजारों दुनियावी उम्मीदों की गठरी
सिर पर लाद कर ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हैं, इसीलिए पैर लड़खड़ाते हैं और औंधे मुँह खाई में जा गिरते हैं। अच्छा यह है कि अब भी यह बोझा उतार कर अलग फेंक दें और सावधानी से फिर चढ़ाई शुरू कर दें। आओ देखें कि रास्ता क्या है, मकसद या मुराद क्या है और मकसद के पाने का जरिया क्या है। मकसद और जरिया में क्या भेद है? देखना यह है कि हम जरिया को मकसद मानकर चल रहे हैं या मकसद को ही मकसद समझकर। जरिया के अर्थ साधना के हैं और मकसद अंतिम पद को कहते हैं। पथ का भेद या असली रास्ता यह है कि दिल सारी लालसाओं और वासनाओं से बिल्कुल साफ रहे। अभ्यास करने वालों की ऐसी इच्छा होना कि आगे पीछे के हालात मालूम होने लगें अथवा ऐसी सिद्धियां आ जाएं जिससे अद्भुत बातें दृष्टिगोचर हों, बहुत ही बुरा है। इस रास्ते में तो यह भी वायदा नहीं किया जाता कि किसी के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे अथवा क़यामत में उनको बख्श दिया जाएगा। दुनिया का काम निकलवाने का वायदा भी नहीं किया जाता। ताबीज़, गंडा, दुआ से काम निकलवाना, मुकदमा में जीतवाना, रोज़गार या व्यापार में तरक्की कराना, झाड़ फूँक से बीमारी दूर करना, भविष्य की बात बतला देना इत्यादि से इस मार्ग का कोई सरोकार नहीं है। न ऐसी अंतरीय कैफियत या अनुभव के पैदा होने की कोई मियाद है कि आज से ही संध्या पूजन के समय यह डूबा रहेगा, आनंद से सराबोर रहेंगे, अपने पराये की खबर नहीं रहेगी। ना ही यह उम्मीद है कि तुम्हारे स्वप्न या अनुभव बिल्कुल सही उतरेंगे। हाँ, ईश्वरी दया व कृपा से तुम्हें यह सब जल्दी होने लगे तो यह तुम्हारा भाग्य है और इसमें आश्रय करने की भी गुंजाइश नहीं है। ऐसी आशाएं बांध के सत्संग में शरीक होना और अभ्यास में कदम रखना नादानी है। हमारा लक्ष्य केवल ईश्वर को राजी रखना और उसकी मर्जी पर चलना है। वह हमसे कैसे राजी रहेगा, कैसे वह हमारे ऊपर कृपा करेगा, इसी एक बात पर विचार करना है। उसके दया पात्र बनने के लिए बाहरी और अंतरीय दोनों शुद्धि की ज़रूरत है। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा और पवित्र हो, धर्मशास्त्र के अनुकूल हमारा आचरण हो, सच्चाई, ईमानदारी, दया और सेवा स्वभाव से हमारे कर्मों में होना चाहिए। झूठ, मक्कारी, दगाबाजी, चालाकी, चोरी, पर निंदा इत्यादि कर्म त्यागने योग्य हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अंतर की हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए ताकि साधना में आगे बढ़ सकें। वह है ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा होना, उससे हर समय डरते रहना ताकि कोई बुराई घर ना कर सके, उसकी याद किसी समय ना भूले, इसकी कोशिश करना। दुनिया का लगाव दिल से कम होना, भगवान ने जितना दिया है और जैसे वह रखना चाहता है उसमें राजी रहना, अधिक तृष्णा न करना और जो कुछ उद्योग करने पर मिला है उसमें संतोष रखना, क्रोध को रोकना, अपने को बड़ा न समझना, दूसरों को और न जानना, दिल में किसी से द्वेष न रखना, संध्या और भजन के समय दिल को हाजिर रखना, उसको भटकने न देना, धर्म के कामों में रुचि होना इत्यादि यह सब बातें हैं जिनकी सालिक या पंथाई के लिए बहुत ज़रूरत है। इसके बिना साधना पूरी नहीं होती। भगवान के लिए कमाई का कुछ भाग निकालना और उसे श्रेष्ठ धर्म कार्यों में खर्च करना भी गृहस्थ का कर्तव्य शास्त्रों में बताया गया है।